हम बच गए। टाइगर जयराम महतो जी जो वहाँ एसएसपी को बोल दिए कि मेरा देवेंद्र नाथ महतो को खरोच हुआ और सुबह तक अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो लातेहार में जल भरो आंदोलन करेंगे। झारखंड सरकार जल जंगल जमीन की बातें करती है, खनिज की बातें करती है, पेशा फालतू कानून की बात है, करती फालतू है, बात है, तो फालतू ऐसा बात। क्यों आखिर जा हो रहा करके है? देखिए मगर हाँ। जा करके देखिए पाखर करोड़ों अरबों रुपया का एक रात में वहाँ चलता है कारोबार। तो इन लोग को मैंने दिमाग हिल गया कि यहाँ कोई कदम नहीं रखता है। तो आखिर क्यों आपको पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया? देखिए वो एक ऐसा जगह है ना, जमराज का जगह है, वहाँ कोई जाता है तो जिंदा वापस नहीं आता है। इतना मर्माहत घटना, इतना चिंता का विषय, इतना दर्दनाक घटना हम अपने जीवन काल में अपने आंखों से नहीं देखे। नमस्कार। लातेहार में कोल माइंस के अवैध खनन के कारण 3 बच्चों की बेरहमी से मौत हो जाती है। इसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण जो है इकट्ठा होते हैं, शांतिपूर्ण धरना देते हैं। उसमें देवेंद्र जी भी मौजूद रहते हैं, पर इन्हें हिरासत में ले लिया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा। आखिर पूरी बात क्या थी, इन्हीं से हम जानते हैं। देखिए जिस 3 बच्चे का मौत का बात कर रहे हैं, इसको जानना है कि ये लातेहार जिला बालूमाथ थाना के आरा चमातू गांव के जो आदिवासी परिवार है द्वारिका गंजू, उन्हीं का 3 बच्चे थे। मतलब कि एक ही परिवार से सब थे, एक ही भाई बहन थे। और उस परिवार उनका 3 ही बच्चा था। आर्यन 3 साल का, दीपिका 6 साल की, माही 9 साल की, और सभी 3 बच्चे एक साथ मर गए। इतना मर्माहत घटना, इतना चिंता का विषय, इतना दर्दनाक घटना हम अपने जीवन काल में अपने आंखों से नहीं देखे। तो इसके पीछे आप गलती को ठहरा रहे हैं? देखिए गलती का कारण है चूंकि ये बच्चे रांची में पढ़ाई करते थे और वो मगध परियोजना का क्षेत्र है, कोयला माइनिंग वहाँ पे होती है। तो चूंकि पानी एक लेयर में होता है, उससे ऊपर भी नहीं उससे नीचे भी नहीं, तो जिस लेयर पे पानी है उससे नीचे तक खुदाई हो गया कोयला का। तो जब वो लीक कर गया उसके नीचे तक वो सारा पानी अब जो लेयर का था वो बह के निकल रहा है। मान के चले पाइप से पानी लेके जा रहा है, अगर बीच में कट हो गया तो आगे तो जाएगा नहीं पानी। तो आप जब लेयर से नीचे तक खुदाई हो गया, पानी बह गया, तो कुआं, तालाब, बोरिंग, चापाकल, नल सब जगह पानी खत्म हो गया। जब पानी खत्म हो गया तो अब वहाँ निर्भर हो गया कि भाई सीसीएल के द्वारा पानी सप्लाई से ही अब वहाँ चलेगा जीवन यापन। अब ये चूंकि ये बच्चे रांची में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, जब रांची से जब गए गांव गए तो वो बच्चे 3-4 दिनों से सीसीएल द्वारा पानी सप्लाई नहीं किया गया था। प्यास से तड़प रहे थे, उनका हालत खराब हो गया था, भीषण गर्मी थी। तो प्यास को बुझाने के लिए पानी दिखा तो वो बच्चे चल गए। जब पानी प्यास बुझाने चले, थोड़ा पैर हाथ भी धो लेंगे सोचा, वो बच्चा मासूम बच्चे थे, उनको भौगोलिक जानकारी नहीं था, गाँव में रहते नहीं थे, और वो 3 बच्चे एक साथ फिर वहाँ डूब करके मर गए। एक बच्चा या 2 बच्चा का कुछ सांस भी चल रहा था निकलने के बाद। फिर एम्बुलेंस को बोला गया, एम्बुलेंस भी मदद नहीं दे पाया, सीसीएल नहीं दे पाया, जिसकी वजह से तड़प के निकलने के बावजूद मर गया। मतलब यहाँ सीसीएल द्वारा पानी का सुविधा उपलब्ध नहीं कराने की वजह से हुआ पहला घटना। दूसरा, वो गड्ढा को वो जाली से 4 दीवारी अगर होता तो नहीं होता। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि सीसीएल का लापरवाही है पूरी तरह से। हाँ बिल्कुल। शांतिपूर्ण विरोध आप कर रहे थे, तो आखिर क्यों आपको पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया? देखिए वो एक ऐसा जगह है ना, जमराज का जगह है, वहाँ कोई जाता है तो जिंदा वापस नहीं आता है। हमको जो फील हुआ, हमको लोकतंत्र, जनता का अधिकार, जनता के हित, सब लोग डरे हुए हैं जी। वहाँ भय का माहौल है। बोलते हैं कि वहाँ सोचिए कि पानी का सुविधा नहीं है, शुद्ध हवा, पोल्यूशन हाई है, पूरा डस्ट उड़ रहा है। और जब हम इतना मेरा डस्ट हो गया, जब हम आज नहाए, लक्स का छोटा साबुन हमको दिया व्हाइट कलर का, जब इसको यहाँ पे घिसे शरीर में, लक्स वो काला हो गया। इस लेवल का वहाँ डस्ट है, अनकंट्रोल डस्ट। तो ऐसा क्या हो गया भैया कि आपको हिरासत? हाँ, तो हिरासत में इसलिए ले गया क्योंकि वहाँ चूंकि हम लोग संचालन को ठप किए हुए थे, मगध माइंस का। जब मगध माइंस का संचालन को हम लोग ने ठप किया था, तो ठप करने के बाद जो है कि वहाँ उथल पुथल हो गया। वहाँ करोड़ों अरबों रुपया का एक रात में वहाँ चलता है कारोबार। तो इन लोग को मैंने दिमाग हिल गया कि यहाँ कोई कदम नहीं रखता है, यहाँ 2-2 दिन से कैसे कोई माइंस संचालन को ठप अरबों रुपए का चलता है माफियाओं के द्वारा? क्या माफियाओं के सबसे मिली भगत से चलता है जी? तो जिसके वजह से वो लोग, नहीं तो सोचिए हम लोग निहत्थे थे, हम लोग दुख के समय में अपना लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे थे। हम लोग किसी को गाली गलौज भी नहीं दिए, हम लोग पास कोई हथियार भी नहीं था, हम लोग कोई आगजनी न कुछ उपद्रव न ऐसा कुछ काम कांड भी नहीं किए। उसके बावजूद जो 2 घंटे का दृश्य था, वो रणभूमि का स्टाइल, जैसे महाभारत का युद्ध चल रहा है उस स्टाइल पे वह दृश्य था। चारों तरफ पुलिस भर गया, एकदम लग रहा है जैसे बॉर्डर में कोई डंडा लेकर के, कोई बंदूक लेकर के तैनात है, यही गोली चला देगा, जलियांवाला बाग बना देगा।
इस स्टाइल पे वहां तैनात था। हम बोले कि आज हम रांची में इतना बड़का बड़का आंदोलन धरना करते के लिए हैं। इतने पुलिस अरे हम वही कहे, आश्चर्य किए कि हम रांची में हम जेपीएससी घेराव, जेएसएससी घेराव, विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव, हर आंदोलन को हम यहाँ करते हैं। प्रशासन जरूर अलर्ट रहता है, लेकिन इस लेवल का बॉर्डर में तान के नहीं रहता जैसे जलियांवाला बाग बनाएंगे। हमने जरूर, यहाँ बहुत बड़ा मैटर है। तब हमको धीरे धीरे बोलना है यहाँ इनकाउंटर हो जाएगा, यहाँ सीधे गोली चलेगा, तुम जिंदा वापस नहीं जाओगे, सीधे रांची चल जाओ, कहीं मत रुको। तो बात को दबाने यही की तो कोशिश हमको, हम बच गए। टाइगर जयराम महतो जी जो वहाँ एसएसपी को बोल दिए कि मेरा देवेंद्र नाथ महतो को खरोच हुआ और सुबह तक अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो लातेहार में जेल भरो आंदोलन करेंगे। जयराम जी से बात हुई थी आप? बातें हुई थी और वो वहाँ के पुलिस कैप्टन को वो दबाव बनाया, जिसके, और सुनिए वहाँ का पुलिस का आतंक, जैसे कि एक पप्पू यादव आंदोलन स्थल नहीं गए थे, जब पता चला उस क्षेत्र के रहने वाले हैं तो देवेंद्र नाथ महतो को हिरासत में ले लिया है, तो हमारे अपना ही साथी है, उसका हम चाहता है, तो सोच रहा है कि हम पता करते हैं देवेंद्र भैया कहाँ है। सोचिए आंदोलन स्थल में नहीं था, वो थाना गया पता करने के लिए, उसको थाना में पकड़ लिया और चालान करके जेल भेज दिया। आतंक पुलिस का। एक हमारे साथी थे सूरज, उसको आंदोलन स्थल में गिरफ्तार नहीं किया। जब रांची तरफ से, झारखंड से पूरे सब कोई पूछने लगे आपके साथ आंदोलन कर रहे थे देवेंद्र नाथ महतो को पता नहीं चल रहा है कि उसको पुलिस उठाया, गुंडा उठाया, माफिया उठाया, कौन थाना में है, कहाँ है, पता लगाओ। तो वो भी थाना पूछताछ के लिए गए, कभी बालूमाथ थाना, कभी बरियातू थाना, कभी लातेहार थाना। तो जब पूछने गए देवेंद्र नाथ महतो, उसको भी पकड़ लिया और उसको भी चालान कर दिया। ये पुलिस का आतंक है वहाँ। तो लगातार झारखंड सरकार जल जंगल जमीन की बातें करती है, खनिज की बातें करती है, पैसा कानून की बात करती है, फालतू बात है। तो ऐसा क्यों आखिर हो जा रहा है? करके देखिए मगध, जा करके देखिए पाखर, जा करके देखिए अम्रपाली, जा करके देखिए माइनिंग क्षेत्र में, सारा बात फालतू है कि जल जंगल जमीन का बात यह सरकार है। वहाँ तो भय है, डर है। अंग्रेज से भी अब बुरा स्थिति है। अंग्रेज में भी इतना भय नहीं था, अंग्रेज में भी इतना डर नहीं था। वो बोलते नहीं है लोग, और बोलने की स्थिति में नहीं है लोग कि हमारे को पानी चाहिए, हमारा शिक्षा चाहिए, हमारा रोजगार चाहिए। आंध्र प्रदेश के लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं 90%। पीवीआर कंपनी आंध्र प्रदेश का है, रेड्डी जी का आदमी श्रीनिवास रेड्डी को मिला हुआ है। तो अब है कहाँ है? भरम में है, आदिवासी मूलवासी सीना चौड़ा भरम में है कि हम अलग झारखंड में जी रहे हैं, आजाद भारत में जी रहे हैं। आप जाइए मालूमात का वो एरिया, आप कदम रख के दिखा दीजिए, वहाँ कोई मीडिया नहीं पहुंचता है भैया। 2 दिन आंदोलन किए, एक मीडिया वहां नहीं पहुंचा उस क्षेत्र का। कितना वहाँ आतंक है, कितना डर है वहाँ। तो आगे और आंदोलन देखिए, हम आगे के लिए हम यही कर रहे हैं जीएम साहब को, एसपी साहब को, कि आप समय, तिथि, स्थान तय करिए, रैयतों से बात करिए, जो उनका विस्थापन नीति के तहत अधिकार है उनको दीजिए, सुनिश्चित करिए। अन्यथा जेल कैंप, दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित का आवाज है। फिर से हम लोग उतरेंगे और फिर से आंदोलन करेंगे, फिर से मगध माइंस को ठप करेंगे। तीर चलना है तीर चले, गोली चलना है गोली चले। हम लोग सर को घर में रख के निकलेंगे। अब हम जानेंगे हम बचना तो है नहीं, लेकिन हम लोग चुप भी नहीं रह सकते। हम लोग लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। आह्वान कर दिए हैं। आह्वान एक, पहले तो हम उसको समय मांग रहे हैं, उसको हम रैयतों से बात करने बोल रहे हैं। कहीं देखिए, हम जब निकले ना हिरासत से बाहर, सब महिला लोग रो रही थी। लगता है कि अपना बेटा जेल गया, जेल जाने से इतना कोई नहीं रोता है। रो रही थी, उसका एक आशा था, उम्मीद था कि हम लोग का आवाज बना है, लेकिन आवाज को भी लोग दबा दिया, आवाज को भी लोग हिरासत में ले लिया। तो इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र जी मौजूद थे, जो लगातार अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। ऐसे में आगे की क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलती है, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। हम नमस्कार, जोहार, मैं शिवम कुमार, सहयोगी कुंदन के साथ।